हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ दिल के उन एहसास को जगा देती है जो शायद हम कभी किसी से कह नहीं पाते। वेलकम टू स्टोरी टेलिंग विद याशिका। यह आपको मिलेगी इमोशनल लव स्टोरीज, हार्ट टचिंग मोमेंट्स और ऐसी कहानियाँ जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का एक खूबसूरत सफर महसूस कराएगी। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानियों का हिस्सा बन जाइए। तो हेडफोन्स लगाइए, दुनिया की भीड़ से थोड़ा दूर जाइए और खो जाइए कहानियों की एक मैजिकल दुनिया में। रेंटेड गर्लफ्रेंड एपिसोड 3। इसी तरह मेघ और वृष्टि के प्यार का ये एक्टिंग वाला रिश्ता चलता रहा। उन दोनों की एक्टिंग इतना परफेक्ट थी कि मेघ के घर वालों से लेकर कॉलेज के दोस्त तक सबको मानना पड़ा कि उनका प्यार सच है। हाँ, बहुत लोग उनके इस रिलेशनशिप को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन उससे मेघ और वृष्टि की कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेघ की माँ हमेशा उसका सपोर्ट में था। और सबसे बड़ी बात यही थी कि उन दोनों दिल से जानते थे कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है, असल में इसका कोई वजूद नहीं। मेघ और वृष्टि बस एक दूसरे की जरूरत थी। दो ऐसे लोग जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ देने के लिए आए थे। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मेघ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने पॉकेट से फोन निकाला और देखा ये वृष्टि का कॉल था। एक पल के लिए मेघ फोन पर देखती रही, फिर दोस्तों की तरह नजर घुमाई। उसे इस तरह ऑकवर्ड देखकर सब मजाक करके बोली, क्या रे मेघ, फोन उठा? तेरे गर्लफ्रेंड का ही तो कॉल है ना? या हमारे सामने बात करने में डर लग रहा है? मेघ हल्की सी हंसकर बोली, डर क्यों लगेगा? तुम क्या कोई शेर हो या कोई भालू? बस थोड़ा सरप्राइज हो गई हूँ। इस वक्त कॉल किया है जबकि वो जानती है कि अब कॉलेज की टाइम है। तुम लोग बैठो, मैं बात करके आती हूँ। ये कहकर मेघ उन सब से थोड़ा दूर चली गई। फोन रिसीव करके धीरे से वो बोली, हाँ वृष्टि बोलो, सब ठीक है ना? इस वक्त कॉल किया, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? वृष्टि की आवाज धीमी थी। हाँ, मतलब मैं ये कहने के लिए फोन किया था कि अगर हम आज शाम ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? घर में थोड़ा काम आ गई है, इसलिए आज बाहर निकलना मुश्किल हो रही है। मेघ तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम्हारी भी एक अलग जिंदगी है, मेरा भी। काम तो आ ही सकता है, कोई बात नहीं, आज नहीं मिलते, ऐसे भी कल तो हम जरूर मिलेंगे, ठीक है? वृष्टि हल्की से मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल। उसके बाद मेघ वही खड़ी होकर वृष्टि से हल्की फुल्की बातें करने लगी। और ये देखकर मेघ के एक दोस्त रिक धीरे से निशा से बोला, तो कुछ नोटिस कर रही है? निशा ने पूछा। क्या नोटिस करने की बात कर रही है तू रिक? धीरे से रिक ने बोला, अच्छा ये बता, मेघ कभी वृष्टि के बारे में हमारे साथ ज्यादा बात करती है या हमारे सामने दोनों ज्यादा क्लोज भी होती है? और जब हम मिलते हैं तब भी हमारे साथ ज्यादा वक्त नहीं रुकती? मुझे तो पूरा मैटर बहुत ही सस्पिशियस लगता है। क्या राज है उन दोनों के बीच में? निशा ने सोचते हुए कहा। ये बात तो सही है,
मैं भी नोटिस किया है, लेकिन उन दोनों के देखकर तो लगता है कि वो सच में रिलेशनशिप में हैं। पर क्या तुझे कोई और शक हो रही है रिक? रिक हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है शायद वो किसी रिलेशनशिप में है ही नहीं, बस हम सबको दिखाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। निशा हैरान होकर बोली, क्या मतलब? रिक धीरे से बोला, मतलब वही जो तू समझ रही है। निशा की आंखें बड़ी हो गई। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मेघ और वृष्टि असल में कोई रिलेशनशिप में है ही नहीं, सिर्फ सभी को आंखों में धूल झोंकने के लिए ये एक्टिंग कर रही है? रिक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। पूरा का पूरा ये सब नाटक है उनका, इसीलिए वो कभी हमारे साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं करती, हमेशा जैसे सबसे दूर रहती है उन दोनों। निशा ने थोड़ा तीखे अंदाज में कहा, सीरियसली उन दोनों इतना चालाक हो सकती है? ऐसे भी वृष्टि को देखकर तो लगता नहीं है कि वो ऐसी होगी, और सच कहूँ तो मेघ के साथ वृष्टि जैसी लो क्लास लड़की बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं मेघ को कितनी बार प्रपोज किया था, लेकिन रिजल्ट 0। जब मेघ मेरे जैसी एक स्मार्ट लड़की को पसंद नहीं कर सकी, तो वृष्टि जैसी एक सिंपल लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? हाँ, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन रिक, तू ये सब सबके सामने प्रूव कैसे करेगी? उनकी ये एक्टिंग वाला ड्रामा पकड़ कैसे जाएगा? रिक शैतानी हंसी के साथ बोली, पकड़ा जाएगा, सब पकड़ जाएगा। एक बार जब मैं उनका प्लान समझ लिया तो सबके सामने लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेघ के लिए मेरे अंदर बहुत पुराना गुस्सा है। क्लास हो या कोई प्रोग्राम, हर जगह वो मुझे हरा देती है। मेरे पापा इस कॉलेज में कितने बड़े पोस्ट में होने के बाद भी मेघ मुझे हरा देती है। अब मैं उससे इन सब का बदला लूंगा। सबके सामने उनकी इतना बेइज्जती करूंगा कि वो कभी सोच ही नहीं सकते। जस्ट वेट एंड सी मेघ, ये रिक तेरा क्या हल करता है। इसी बीच निशा और रिक ने देखा कि मेघ फोन रखकर उनकी तरफ आ रही है। मेघ वापस आकर उनके पास ही बैठ गई। मेघ बैठते ही रिक तुरंत बोली, मेघ सुन, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 2 दिन बाद, इसीलिए एक पार्टी अरेंज कर रही हूँ। उसके सारे दोस्त आ रही है और मैं भी अपनी सारे दोस्त को बुला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तू और वृष्टि दोनों जरूर आए। सब मिलकर थोड़ी एंजॉय करेंगे और हमारी गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस्ड भी हो जाएगी। मैं निशा को भी बोला हूँ और कुछ फ्रेंड को भी बोला, लेकिन तुम दोनों का आना कंपलसरी है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और हाँ, वृष्टि को जरूर साथ आना। निशा भी तुरंत बोली, हाँ मेघ, रिक ने मुझे भी बताया, तू और वृष्टि भी आना, बहुत मजा आएगा। सब मिलकर एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे। मेघ थोड़ा संभल कर बोली, ओके मैं देखती हूँ। एक्चुअली वृष्टि का भी कोई काम रहती है, वो हमेशा फ्री नहीं होती। अगर उसके पास टाइम हो तो हम डेफिनेटली जाएंगे। रिक तुरंत नखरे वाला अंदाज में बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। जब मैंने बोला तो तुम दोनों को आना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा। पार्टी का मजा ही खराब हो जाएगा। प्लीज यार, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। और तुम लोग सबके लिए मैं पहले से बता दिया है। मुझे पता है तुम दोनों बिजी रहती हो। मेघ और कुछ कह नहीं पाई
उसने बस रिक से कहा, ठीक है, हम लोग आएंगे, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मेघ अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मेघ को उठते हुए देखकर निशा तुरंत बोली, क्या रे, इतने जल्दी उठ गई? कहाँ जा रही है? बृष्टि से मिलने? मेघ ने हल्की से मुस्कान के साथ बोली, हाँ, उसका फोन आया था, बोला घर से उसको ड्रॉप कर लेना, इसीलिए जा रही हूँ, कल फिर मिलते हैं। रिक ने कैजुअली पूछा, अच्छा, तो तू बृष्टि के घर जाने वाला है? तू जानती है बृष्टि के घर? रिक के ये सवाल सुनकर मेघ एकदम नर्वस हो गई। वो जल्दी से बोली, हाँ जानती हूँ, कुछ बार गई भी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रही है। मेघ एक पल भी वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो वहाँ रुकी तो रिक की सवाल बढ़ते ही जाएगी। बृष्टि के घर कहाँ है और उसके सवाल का जवाब मेघ खुद नहीं जानती है। मेघ को जाते देखकर रिक पीछे से जोर से चिल्लाया, पार्टी वाली बात याद रखना भाई, और बृष्टि को बोल देना मैं और मेरी गर्लफ्रेंड की स्पेशल रिक्वेस्ट है तुम दोनों से, तुमको आना ही पड़ेगा। मेघ ने सिर्फ इतनी कहा, ठीक है, और फिर बाइक स्टार्ट करके तेज रफ्तार में कॉलेज के सामने से मेघ निकल गई। उधर रिक फिर एक सैतानी मुस्कान के साथ बोली, चाहे जितना भी भाग ले मेघ, इस बार तुम दोनों पकड़ा जाओगी। इस रिक से बचना इतना आसान नहीं है। उस दिन पूरी शाम मेघ टेंशन में रही। वो जानती थी कि बृष्टि के घर की सिचुएशन अभी इतना मुश्किल है। ऐसे वक्त में उसे पार्टी में चलने के लिए कहना मेघ को थोड़ी अजब लग रही थी, लेकिन बृष्टि को बताने के बिना और भी कोई रास्ता भी नहीं थी उनके पास। दिल ही दिल में मेघ समझ चुकी थी कि रिक और निशा ये सब प्लानिंग करके ही कर रहा है। अगर अब वो बहाने बनाकर पार्टी अवॉइड करती तो उनके साथ और भी ज्यादा हो जाती और फिर मेघ और बृष्टि दोनों ही मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन ये सब बात वो किसी और से शेयर भी नहीं कर सकती। आखिर ये सब बृष्टि और उसके बिना कोई तो नहीं जानती है। इसलिए सब कुछ संभल कर वो डिसाइड किया, बस आज की रात किसी की तरह निकल जाए, कल सुबह होते ही बृष्टि से मिलना होगा और सब कुछ बताऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या कर सकती है। आज तो गंगा के पार भी मेघ के मन नहीं लगा, इसलिए वो सीधा बाइक लेकर घर की तरफ निकल गई। उधर मेघ को इतने जल्दी घर आते देखकर उसकी माँ हैरान हो गई। मेघ जैसे ही घर में घुसी, माँ ने पूछा, क्या रे, आज इतने जल्दी घर आ गई, क्या बात है? मेघ ने नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसे ही माँ आ गई। माँ ने गौर से उसको देखकर कहा, ऐसे ही मतलब? तेरा चेहरा तो कुछ और बोल रही है, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों लग रही है? बृष्टि के साथ कुछ हुआ है? मैं तुरंत बोली, अरे माँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज थोड़ा ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, इसलिए घोर आ गया, और कुछ नहीं। माँ ने प्यार से कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तू जाकर रेस्ट ले, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। उसके बाद मेघ अपने रूम में जाकर फ्रेश हुई और बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद माँ कॉफी लेकर आ भी गई, लेकिन आज वो कॉफी भी मेघ की टेंशन कम नहीं कर पाई। किसी तरह पूरी रात मेघ की टेंशन में कटी। सुबह होते ही वो सीधा बृष्टि के पास पहुंच गई। उसने बृष्टि को फोन करके उन्हें एक जाने पहचाने वाला पार्क में बुलाया। मेघ बेचैनी से वहाँ बृष्टि के लिए वेट करने लगी। कुछ देर बाद बृष्टि भी आ गई। आते ही जल्दी से पूछा,
क्या हुआ मैं सुबह सुबह इतनी अर्जेंट कॉल क्यों किया? सब ठीक है ना? एनीथिंग रॉन्ग? वृष्टि के बात खत्म होने से ही मेघ तुरंत बोली। बस सब सुनकर वृष्टि भी टेंशन में पड़ गई। काफी देर तक सोचने के बाद आखिर वो मान ही गई, क्योंकि उसके पास भी और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उस दिन शाम को वृष्टि के कहने पर मेघ उसके घर के आसपास एक पार्क के सामने अपनी बाइक लेकर वेट करने लगी। वृष्टि अपने और मेघ के इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच किसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ को लाना नहीं चाहती थी। इसीलिए जब सुबह मेघ ने उसे घर से पिक करने की बात कही थी, तब वृष्टि ने यही एड्रेस दे दिया था। मेघ भी उसका घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वो एक बात में बन गई। मेघ वहां खड़ी होकर आसपास देख रही थी और वृष्टि का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर वृष्टि पर पड़ी। लाल ड्रेस, हल्का मेकअप और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो मेघ की तरफ आ रही थी। एक ही नजर में मेघ उसे देखकर जैसी खो गई। मेघ को इस तरह अपनी तरफ देखने के बाद वृष्टि ने हल्का सा गला साफ करके कहा, क्या हुआ मेघ? इतना क्या सोच रही हो तुम? टेंशन मत लो। इतने दिन एक्टिंग करते करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना मैं अच्छी तरह से सीख गई हूँ। बस तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर अपने पास खड़ा रहने दो। आज पहली बार वृष्टि की यह बात सुनकर मेघ को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन बाइक पर बैठने के बाद वृष्टि की नॉर्मल बातों ने धीरे धीरे उसका मन हल्का कर दी। कुछ देर बाद उन दोनों रिक के बताए हुए पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा पार्टी पूरी तरह जम चुकी थी। म्यूजिक, लाइट्स, खाना, डांस, गाना और मस्ती सब चल रही थी। जैसे ही मेघ को सबने देखा, उसके दोस्त जोर से हंस पड़ा और बोला, वो तो फाइनली मेघ किसी को लेकर आई है अपने साथ। वैसे भाई, ये असली है या रेंटेड? सब मजाक में हंसने लगी। टू बी कंटिन्यूड। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नए इमोशंस और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।